3 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक के रिटर्न्स आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो नंबर्स छोटे यूज कीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो नंबर्स बड़े यूज कीजिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा आइडिया है कि मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर पाऊं, सो दैट आप अगर एक बिगनर भी हैं तो भी आप अच्छे से टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, स्विंग, इंट्राडे, मोमेंटम, पोजिशनल, हर टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख सकें और उसके बाद खुद के लिए डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग सही लगती है या कौन से टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी साइकोलॉजी को सूट करती है। मैं जनरली ये बात बोलता हूं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग में सिर्फ 49% कंट्रीब्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का होता है, 51% कंट्रीब्यूशन रिस्क मैनेजमेंट और बिहेवियर का होता है। और इस चैनल पे मैं जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस बात को माइंड में रख के कर रहा हूं कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं, आपको सिर्फ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी नहीं, आपको फंडामेंटल्स, रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर, ये सारी चीजें भी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, ये पता करने के लिए भी कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए ज्यादा सूट करेगा, कौन से ट्रेडिंग स्टाइल पे आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये चैनल पे मैं मोस्टली आपसे बात किया करूंगा। आपके माइंड में ट्रेडिंग को लेकर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको मेरा रिप्लाई जरूर मिलेगा, वो चाहे अभी मिले या कुछ घंटों के बाद मिले, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो अगली बार आपको किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, किसी भी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पे, किसी भी बिहेवियरल बायस पे, रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे, किसी भी चीज पे, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज पे अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू as much as possible for me. I am into the market for the last 17 plus years और मेरी कोशिश है कि मैंने जितना कुछ सीखा है मैं सब कुछ आपके साथ वो शेयर कर पाऊं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इसी स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आज हम यहां पर पहुंचे हैं जहां पर हम इस मूविंग एवरेज की वीडियो सीरीज का 3rd वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वीडियो से पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेज कितने टाइप की होती है, सिंपल, वेटेड, एक्सपोनेंशियल एटसेट्रा, जुरिक, हल, बहुत सारे टाइप की और भी मूविंग एवरेजेस होती हैं। इसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से दो मूविंग एवरेजेस 50 और 200 को यूज करके आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप मेरे उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने को मिलेगी और जहां पर आप बिना टाइम स्पेंड किए, बिना मार्केट को ट्रैक किए, आपको हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा मार्केट को देना है और आधा घंटा मार्केट को देकर, आधा घंटा मार्केट के सामने चार्ट्स को ट्रैक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, आपको 3 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक के रिटर्न्स आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, इसी सीरीज में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से 50 और 200 पीरियड मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं। यहां पर मैं बता दूं, एक टाइप की मूविंग एवरेज को दुनिया भर के एनालिस्ट और दुनिया भर के ट्रेडर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दीज आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिलेटेड मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली मूविंग एवरेजेस या फिबोनाची नंबर्स वाली मूविंग एवरेजेस क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप उसको बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज किया जाए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप इसको फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग को और शार्प कर सकते हो। दोस्तों, आइए यहां पर चलते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची नंबर्स कौन से होते हैं। तो फिबोनाची, जो कि एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने हमें ये कैलकुलेशन दी। आइए मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने नंबर लिखा 0। उन्होंने कहा 0 और 1 बहुत ही खास नंबर्स हैं और इनको हमने सबसे बेसिक फिबोनाची नंबर्स में रखा। उन्होंने कहा हर अगला नंबर अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो 0 + 1 1, अब 1 + 1 is equal to 2, 2 + 1 is equal to 3, 3 + 2 is equal to 5। और अगर मैं इस डेटा को नीचे Ctrl+D का शॉर्टकट यूज करके ड्रैग कर देता हूं तो यहां पर हमें मिल जाते हैं सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स। ऑफ कोर्स ये और नीचे तक भी जा सकते हैं एज यू कैन सी, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो सारे नंबर्स हटा दिए। अब दोस्तों, ये है सारे फिबोनाची नंबर्स। तो दुनिया भर के बहुत सारे एनालिस्ट, दुनिया भर के बहुत सारे ट्रेडर्स ये सजेस्ट करते हैं, जो कि कुछ गलत भी नहीं है, जो कि एक अच्छा तरीका भी है सोचने का, कि फिबोनाची नंबर्स हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। दोस्तों, फिबोनाची नंबर्स अगर आप नोटिस करें, अर्थ से सन का डिस्टेंस या अर्थ से मून का डिस्टेंस,
और हमारी बॉडी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी जन्म के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हुआ था, दैट वाज नेवल। हमारे ये सारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो वहां पर लोकेटेड है, which is 61.8%. 61.8% is a Fibonacci retracement number, also called as golden ratio. दोस्तों ये सारे जो नंबर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनके हमारे जीवन में एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर ट्रेडर्स ये करते हैं कि जहां पर अगर मैं 50 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, अगर मैं उसकी जगह 50 की जगह 55 यूज कर लेता हूं तो यहां पर मेरा सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। यहां पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज की जगह 55 पीरियड मूविंग एवरेज को अगर हम नोटिस करें तो ये ज्यादा अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। वहीं पर जहां पर अगर मैं 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करता हूं, लॉजिकली देखा जाए तो 200 कोई एक रैंडम नंबर है, कोई ऐसा कोई खास नंबर तो नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक साल में 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो दोस्तों आप गलत हैं। एक साल में 200 ट्रेडिंग डेज नहीं होते हैं, 252 ट्रेडिंग डेज अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो वहां पर भी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोटिस किया जाए तो 200 और 233 इन दोनों में से 233 ज्यादा क्लोज है। वहीं अगर हम 144 का नंबर देखें तो 6 महीने में हमारे टोटल ट्रेडिंग डेज इज 144। तो दोस्तों ये सारे नंबर जो हैं ये ज्यादा रेलिवेंट नंबर्स है कंपेयर टू रैंडम नंबर, जैसे हम 10, 15, 20 ऐसा कोई नंबर उठा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से आप इन नंबर्स को यूज करके आपने जो पिछली वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझी, विच इज परफेक्टली फाइन, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आज फिबोनाची नंबर्स को ही यूज करके आपको एक बैंड बनाना सिखाऊंगा। इस बैंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इंट्राडे में बहुत अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहां पर ये फिबोनाची नंबर्स अगर हम यहां पर चार्ट्स पे चलें तो सिंपल जिस तरीके से आप नॉर्मल ईएम में अप्लाई करते हैं वहां पर अगली बार आप सिर्फ फिबोनाची नंबर्स यूज कीजिएगा, जैसे कि 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ऐसा कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अगली बार कोई मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चाहिए तो मैं आपको यहां पर एक गोल्डन रूल बता रहा हूं। अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर यूज करना चाहते हैं परफेक्टली फाइन, अगर आप वो नहीं यूज करते हैं, मे बी दैट थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर एक रूल बना लीजिए। आप फिबोनाची की लिस्ट निकालिए और इनमें 1, 2, 3 इन दोनों नंबर्स को छोड़ दो और 4। अगर आप कोई भी पेयर ऐसा उठा ले जहां पर फर्स्ट और फोर्थ नंबर को आप यूज कर रहे हैं, दिस विल गिव यू वेरी गुड मोमेंटम ट्रेड्स। जैसे कि मैं यहां पर उठा लेता हूं, लेट अस से 21 हो गया मेरा 1, 2, 3 एंड 4। 2 और 3 को हटा देते हैं, 1 और 4 में बचा 21 और 89। लेट मी शो यू आप किस तरीके से अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। यहां पर मैं 2 मूविंग एवरेजेस यूज कर रहा हूं। पहला 21 पीरियड, इसको मैं ब्लू कलर में थोड़ा डार्क कर देता हूं, और दूसरा 89 पीरियड जिसको मैं मस्टर्ड कलर का यहां पर कर रहा हूं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए दोस्तों, आपको कभी भी अगर 21:89 का क्रॉसओवर मिलता है और यहां पर आपका रीसेंट स्विंग हाई ब्रीच होता हुआ दिख रहा है आपको, यहां पर अगर आप स्टॉक को बाय कर लेंगे, एंड वी आर लुकिंग एट निफ्टीज 15 मिनट चार्ट, मतलब हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। इस जगह पे आपको एक ट्रेड मिलता है, स्विंग हाई ऑलरेडी ब्रीच हुआ है, उसके बाद आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ठीक उस तरीके से अगर आप यहां पर भी नोटिस कीजिए तो यहां पर आपको जो ट्रेड मिला है उसके बाद आपको निफ्टी में एक शानदार फॉल देखने को मिला है। मजे की बात यह है कि यहां पर भी अगर आप यूज करेंगे तो आप ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस भी अगर आपका कटता है तो आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहां से एग्जिट करेंगे। इससे पहले भी हमें 21:89 का जो ट्रेड मिला था वो बहुत ही शानदार ट्रेड था। इससे पहले अगर हम यहां पर नोटिस करें तो हमारा स्विंग हाई ही ब्रीच नहीं हुआ था। इससे पहले अगर हम नोटिस करें तो यहां पर भी अच्छा ट्रेड मिला था।
यहां पर भी हमारा स्विंग हाई ब्रीच नहीं हुआ था। दोस्तों अगर आपका स्विंग हाई ब्रीच होता है तो पिकअप एनी पेयर। फॉर एग्जांपल आप 2189 की जगह और ज्यादा पेशेंट होना चाहते हैं और ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो 14 को यहां से हटा के यहां पे कर लीजिए 34 और 144। अगर आप इसका पेयर देखते हैं, मैं इन्हीं को ही चेंज कर देता हूं, 34 और 144। अगर आप यहां से भी देखिए तो यहां पर आपके विपसॉस बहुत ही कम हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन आपके ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत शार्पली बढ़ जाएगा। आप नोटिस कीजिए जहां पर इसने आपको सेल सिग्नल दिया उसके बाद से इसने आपको यहां कहीं पे एग्जिट कराया। यहां पर इसने आपको बाय दिया लेकिन ये माइनर सा स्टॉप लॉस, और वो सारा स्टॉप लॉस आपका कवर हो गया, वो सारा लॉस कवर हो गया अगली स्ट्रेटजी के अंदर, अगले ट्रेड के अंदर। फिर इसने आपको बाय सिग्नल दिया जो कि यहां पर इसने आपको एग्जिट कराया, और यहां पर भी जो उसने आपको सेल कराया वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया। दिस स्ट्रेटजी नॉट ओनली वर्क्स इन निफ्टी। मैं यहां पर आपको फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी पे लेकर चलता हूं, और बैंक निफ्टी पे मैं आपको 5 मिनट्स चार्ट शो करता हूं। इवन ऑन अ 5 मिनट्स चार्ट यू गेट वंडरफुल ट्रेड्स फॉर द इंट्राडे। आप यहां नोटिस कीजिए इस सिग्नल का हाई ब्रीच नहीं हुआ था, हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जब इस सिग्नल का लो ब्रीच हुआ उसके बाद जो ये मार्केट गिरना शुरू हुई, हमें यहां पे शानदार ट्रेड मिले। दोस्तों ये तो है पहला तरीका जिस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात करी थी जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक बैंड। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी एंड दिस कैन वर्क फॉर पोजिशनल ट्रेड से लेकर स्कैल्पिंग तक। आप हर जगह पे स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी, और ये ब्यूटी सिर्फ फिबोनाची नंबर्स के साथ ही आपको मिलेगी। द स्ट्रेटजी विच आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ, मेक श्योर कि आप इसको अपने एंड पे एक बार बैक टेस्टिंग कीजिएगा, बहुत सीरियसली बैक टेस्टिंग कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर अगर आपके और मेरा बिहेवियर मैच करता है, अगर आपका और मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा भी मैच करता है, आपको इस स्ट्रेटजी में शानदार प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप इसको टेस्ट कीजिएगा, एक बारी सीरियसली इसको स्टडी कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर दिस विल चेंज द वे यू आर ट्रेडिंग राइट नाउ। दोस्तों आइए मैं आपको लेकर चलता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक बहुत ही खास स्ट्रेटजी में, जो कि आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। और मैंने जिस तरीके से इसको यूज किया है, मैंने बहुत लंबे पीरियड इसको यूज किया है। ऑफ कोर्स ह्यूमंस की चाह होती है अपने आरओआई को बढ़ाने की, तो वहां पर कोशिश रहती है कि मैं आरओआई ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाऊं। लेकिन इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि ये आपको बिना तंग किए, बिना आपका पेशेंस टेस्ट किए इमीडिएटली मोमेंटम भी देती है, और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़े टारगेट देती है। अगर आप ग्रीडी नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत काम आ सकती है। दोस्तों आपको करना क्या है, आप फिबोनाची की लिस्ट निकाल लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर रैंडमली कोई भी 4 मूविंग एवरेज उठा लीजिए, एनी 4 मूविंग एवरेजेस। फॉर एग्जांपल 13, 21, 34, 55। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हैं तो छोटा नंबर, लेकिन 5 से नीचे मत जाइएगा। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं तो बड़े नंबर। अगर आप मेरी तरह मॉडरेट हैं तो 13, 21, 34, 45 हम यहां पर उठा लेते हैं। और मैं आपको सेम एग्जांपल 21, 34, 55, 81 से भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहां पर कर रहा हूं आपको 13, 21, 34, 45 पे, और मैं यहां पर चलता हूं चार्ट पर। तो सबसे पहली मूविंग एवरेज 13 पीरियड, दूसरी मूविंग एवरेज 21 पीरियड, तीसरी मूविंग एवरेज 34 पीरियड, और इसको मैं पिंक कलर का डार्क कर देता हूं, और चौथी मूविंग एवरेज 55 पीरियड। अब दोस्तों आपका यहां पर ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आप यहां नोटिस कीजिए, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड चल रहा है। मैंने कोई चार्ट चेंज नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से कोई चार्ट नहीं लगा रहा। आप जो चार्ट बताएं वहां पर मैं लगा के दिखा सकता हूं आपको। लेट अस हैव अ लुक हियर। इस जगह पे जहां पर 13 इज ग्रेटर देन 21, 21 इज ग्रेटर देन 34 एंड 34 इज ग्रेटर देन 55, आप नोटिस कीजिए यहां पर हो गया। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रीच होगा, आपको इस प्रोडक्ट को यहां पर बाय कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद इंट्राडे में मेरे ख्याल से इतना प्रॉफिट काफी था, जहां पर आपने 53,320 पे बैंक निफ्टी को बाय किया, और क्लोज होते होते 53,600 अप्रोक्सीमेटली 325 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास का मूव आपको दे चुकी है। अगर हम इससे पहले का भी ट्रेड देखें तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पे इसने आपको सेल सिग्नल दिया था, ये वाला लो ब्रीच होते ही आपने शॉर्ट सेल कर दिया, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब ये मूविंग एवरेज में रिवर्सल आने शुरू हो जाएंगे, जब ये आपस में पूरी तरीके से इंटरमिंगल हो जाएंगी। यहां पर ये ब्लू लाइन ऊपर आई तो सही, लेकिन इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, और उसके बाद तो आप नोटिस कीजिए धर धर करके बैंक निफ्टी लगातार गिरती गई। दोस्तों इसी स्ट्रेटजी को अगर आप बैंक निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पे भी अप्लाई कीजिए, आप यहां नोटिस कीजिए, यहां पर आपको एक शानदार ट्रेड मिला था। क्योंकि ये ट्रेड हमने 5 मिनट चार्ट पे देख लिया था। मैं कुछ टाइम पीछे चलता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 2 दिसंबर को चलता हूं, आज 14 दिसंबर है। यहां नोटिस कीजिए
यहां पर आपको बैंक निफ्टी ने सेल सिग्नल दिया, ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद भी शुरू के 15 मिनट आपको अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली है। अगर हम इससे पहले भी यहां पर चलें तो यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया और यहां पर आपको शानदार अपसाइड देखने को मिली। फिर इसने दोबारा मर्ज होने के बाद दोबारा बाय सिग्नल दिया, यहां पर आपको शानदार अपसाइड देखने को मिली। दोस्तों मैं दोबारा आपको यह बात बता रहा हूं और यह बात मैं बहुत ही कन्विक्शन से आपको बता रहा हूं। फिबोनाची में आप कोई भी 4 बैक टू बैक मूविंग एवरेज उठा लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब मैं इसकी जगह अगला शिफ्ट हो जाता हूं 21, 34, 55, 89। तो 13 की जगह मैं यहां पर 89 पे चला जाता हूं। ये रहा 13, इसको हटा के मैंने 89 कर दिया। अब ये आपको बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड देगा। वही ट्रेड जो आपको छोटे छोटे टारगेट्स वाले मिल रहे थे, यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने क्रॉसओवर आता है, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया। लुक एट द रैली विच द बैंक निफ्टी हैज गिवन मी इवन ऑन अ 1 मिनट चार्ट। दोस्तों अगर आप इसी स्ट्रेटजी को किसी स्टॉक पे अप्लाई कर दे और इसी स्ट्रेटजी को अगर आप डेली चार्ट पे अप्लाई कर दे, हैव अ लुक एट दिस। अल्ट्राटेक सीमेंट ने आपको 10,185 10,185 पे बाय सिग्नल दिया था और ये स्टॉक ऊपर गया है 12,000 तक। ऑलमोस्ट 11% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी फॉर एनीवन। ये बहुत ही वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इक्विटी में करना चाहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, किसी में भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सिर्फ आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो नंबर्स छोटे यूज कीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो नंबर्स बड़े यूज कीजिए। छोटे नंबर का मतलब छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेकिन सक्सेस रेट रिलेटिवली कम होगा कंपेयर टू बड़े नंबर जिसका बड़ा स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट्स, कम नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड वंडरफुल सक्सेस रेट। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा था? क्या आपने कभी इसको यूज किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।